आरोग्य जागृति। सर, आज होम्योपैथी कॉलेज के ऊपर काफ़ी लोगों के उंगलियां उठ रही है। जैसा कि काफ़ी आपके पास से जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, ये एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? देखिए, होम्योपैथिक फैकल्टी में काम करने के बाद जब डिग्री आप होम्योपैथी की लेते हैं तो आपने होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इंटीग्रेटेड अप्रोच का सवाल है, इमरजेंसी सिचुएशंस, पैंडेमिक सिचुएशंस, ये सारी सिचुएशन में आप अगर अदर पैथीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं या रिसर्च में आप अदर पैथीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्लस होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हुए उसका प्रचार और प्रसार। सर, देखा गया है कि होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी कारगर ठहरी है। जैसा पेंडेमिक में भी काफ़ी अपने बच्चों ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया BHM में। लेकिन अब भी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजह हैं। कोई भी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट रिकग्निशन एंड पब्लिक परसेप्शन, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब तक किसी भी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं होगा तब तक उसका पब्लिक परसेप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र स्टेट में होम्योपैथी को वो रिकग्निशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग उसको छोड़कर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। आज अगर गवर्नमेंट रिकग्निशन करता है, सारे PSCs पर होम्योपैथी वालों को जॉब्स मिलेंगी, सारे मेडिकल सिस्टम में इक्वल रेशो में होम्योपैथी को अगर जगह मिलेगी, उसके लिए फंडिंग्स मिलेंगे, तो 100% लोग होम्योपैथी की करेंगे। जहाँ पर आप 50 आयुर्वेद या अलाइड के लोग करते हैं, वहाँ पे आप एक होम्योपैथी करते हैं, 2 होम्योपैथी यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह का इनसिक्योरिटी है कि इसमें गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं है, इसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं और एलोपैथी। सर, अभी महाराष्ट्र में करीब 58 कॉलेजेस हो गए होम्योपैथी कॉलेज, लेकिन अदर स्टेट में 2 या 3 कॉलेज दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? महाराष्ट्र में इतने कॉलेज देते हैं। महाराष्ट्र का एज पर दी कॉलेज के अभी तो ये लोग तो परमिशन जो है पर्सपेक्टिव प्लान में, जैसे अभी 2022 का जो पर्सपेक्टिव प्लान है MHS का, ये हर 5 लाख से 10 लाख के ऊपर एक कॉलेज है। अब इन लोग ने पहले टाइम क्या पर्सपेक्टिव प्लान के ऊपर परमिशन दिया? अभी तो NCH के ये अंडर कंसिडरेशन है कि कितनी आबादी के ऊपर कॉलेज देना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए भी रेज हुआ कि वैकेंसी पोजीशंस UG और PG में कंटिन्यूसली रहती है। उसकी वजह ये है कि आपने एक ब्लॉक एरिया में, जहाँ पे आपने बोला कि 5 लाख के ऊपर एक कॉलेज चाहिए, आपने 2-3 कॉलेज को परमिशन देखेगा, जिसकी वजह से भी सीट वैकेंसी है। अभी पहले के परमिशन से CCH के पीरियड में अब वो टाइम बदल गया। अभी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, ये लोग किस हद तक होम्योपैथी को होम्योपैथी कॉलेजेस को संभालेंगे, किस तरह से सीट मैनेजमेंट करेंगे, अभी जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। सर, बाकी स्टेट में होम्योपैथी कॉलेज से जो भी बच्चे निकलते हैं उनको गवर्नमेंट में रिकग्नाइज किया जाता है, गवर्नमेंट में जॉब दिया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अभी जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट के ने लास्ट मंथ दिल्ली में था, जिसका खुद से बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमारी तरफ से जो फंड महाराष्ट्र को जाता है, महाराष्ट्र में यूटिलाइज नहीं होता, उसकी वजह से हम दोबारा फंड देते नहीं है या उसके ऊपर वर्कआउट। तो जब तक ये फंडिंग यूज़ नहीं होगी तो नया फंड आएगा नहीं। जब तक गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक जो है तो ये सिनेरियो सुधरने वाला है। दूसरी बात, खाली क्वांटिटी में बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कॉलेजेस का हो या स्टूडेंट्स का हो, क्वांटिटी बढ़ के कोई मतलब नहीं है, उसमें क्वालिटी आना चाहिए। जब तक एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आएगी, आपको मंडी में कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया का उसूल है। सर, महाराष्ट्र में आज देखा गया है, जैसे आपके नॉर्म्स के हिसाब से हर कॉलेज से 100 बच्चे निकलते हैं। जैसा देखा गया था कि 5800 बच्चे हर साल निकलते हैं। तो इनके लिए आपने क्या सोचा है कॉलेज वालों? देखिए, जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप देखेंगे तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट होम्योपैथी को जॉब्स नहीं देती, इंस्टीट्यूट लेवल पर लोग
टीचर्स को उतना पैसा नहीं, तो दोनों तरफ से स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। अल्टरनेट क्या होता है कि आइदर दे विल चेंज द फील्ड, दे विल गो टू इंश्योरेंस, दे विल गो टू एलोपैथी प्रैक्टिस, they will go to medical officer, RMO, MO, like this goes in the private hospitals at the level of a nursing staff or resident medical officer, they are working. अब जब तक इसमें क्वालिटी अपलिफ्टमेंट नहीं आएगी इंस्टीट्यूट की भी और एजुकेशन की भी, तब तक ये सिचुएशन गुजरना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट रिकग्निशन। जब तक गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं देगा, सारे BMS, BHMS, BMS को एक लाइन में जब तक खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये स्टेटस सुधरने वाला है। रहा सवाल 5000 स्टूडेंट निकलने का, जो कि एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा और MBBS के मुकाबले में ज़्यादा है या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये तो अभी जो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड को आप नॉर्म्स के ऊपर चेक करिए और उसके हिसाब से आप चेक लगाइए आपको कैसा करना है, वो तो गवर्नमेंट का काम है देखना। सर एज अ होम्योपैथी जो स्पेशलिस्ट हो, आपको मालूम है होम्योपैथी कितना कारागर होता है, कितना क्रॉनिक पेशेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है, तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर ये पेशेंट के ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, इसकी क्या वजह है? इसकी तो वजह है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट निकलना चाहिए स्टूडेंट का वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं निकलता। उनको जिस तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है। एडमिशन्स के लिए कॉलेजेस ये बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फला स्कोप है, ये स्कोप है, जिसकी वजह से वो लोग डाइवर्ट होते हैं और जो होम्योपैथिक ट्रेनिंग हमको मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, जिसकी वजह से मैक्सिमम कॉलेजेस के स्टूडेंट जो है दूसरी तरफ टर्न हो। सर अभी जैसा बताया कि होम्योपैथी डॉक्टर्स जैसा अभी स्पेशलिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ये जब होते हैं फिर भी होम्योपैथी डॉक्टर ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं जो कार्डियक का भी ट्रीटमेंट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, सीजरिंग करते हैं, ये कहाँ तक सही है? असिस्टेंट डॉक्टर्स देखिए इस देश में 18 लाख वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं और 11 लाख से 12 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। तो आप बताइए, जब एक वैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनकी तादाद 18 लाख है, तो अगर ये 11 लाख आयुष डॉक्टर्स इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर डॉक्टर को अपने स्कोप एंड लिमिटेशन को समझने की जरूरत है, कहाँ पे अपने काम करना चाहिए, कहाँ पे अपने काम नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की सबसे बड़ी वजह यही चाहिए कि आज हमको 1000 के ऊपर एक डॉक्टर पर्सपेक्टिव प्लान जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, 1500 डॉक्टर्स पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर की जरूरत है, जबकि आज का रेशो कुछ और है, 2000-5000 के ऊपर एक डॉक्टर है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इसीलिए लाया कि भाई ये जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 का जो स्लोगन था, उसके लिए हमको पेशेंट और डॉक्टर रेशो की जरूरत, पैंडेमिक में हमको क्लियरली वो समझ में आए कि हमारे पास कितना सिस्टम और हेल्थ सिस्टम कितना हैंकर है और कितना उसमें डिफिशिएंसी है। अब ये सिचुएशन में जहाँ पे वो असिस्टेंट डॉक्टर किसी सर्जन या MD मेडिसिन के अंडर में काम करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर वो करते हैं तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे स्कोप एंड लिमिटेशंस क्या है और हमने उसी के अंदर काम करना है। सर DKMM कॉलेज का आज काफ़ी नाम है, काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी क्वालिटी जो बताया अपने होम्योपैथ में क्वालिटी चाहिए, तो हॉस्पिटल में मतलब कॉलेज के लिए क्या क्या ज़रूरत है? जैसे भी जगह होता है, बिल्डिंग्स होता है, हॉस्पिटल होता है और MD डॉक्टर्स जो भी है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्म्स के हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑडियो विजुअल एड चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करना चाहिए कॉलेजेस को। सेकेंड थिंग, जो सारे ऑल ओवर महाराष्ट्र में है या ऑल ओवर इंडिया में जो इशू है वो पेशेंट्स का है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में डिफिशिएंसी ऑफ पेशेंट्स हैं, ये तो फुल्ली एग्री है और सब लोग इसको मानते हैं। अब ये तब तक नहीं होगा, लोगों में पब्लिक परसेप्शन जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक इसका प्रचार और प्रसार गवर्नमेंट खुद नहीं करती और गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं करती, तब तक ये पेशेंट के इंक्रीज होना, हम अपने लेवल पे प्राइवेट कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल्स पे हमको जितनी कोशिश हम लोग करते हैं इसको इंक्रीज करें, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोजर जब ही मिल सकता है या पब्लिक मेंटेलिटी जब भी बन सकती है जब इसको गवर्नमेंट का श्रेय मिलना चाहिए। जब तक इसको गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं मिलेगा तब तक
तब तक पब्लिक इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं करेगी। सर होम्योपैथी एसोसिएशन कोर्ट में गया था कि हमें भी प्रैक्टिस करने का अधिकार दे, इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा और जो इनकार किया उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, एसोसिएशन का तो अलग इशू था, प्रैक्टिस का इशू तो ये तो कई सालों से चलता है महाराष्ट्र में एलोपैथी प्रैक्टिस। बाद में रिफ्रेशर कोर्स निकाला, मॉडर्न कोर्स इन फार्माकोलॉजी निकाला, उसके सर्टिफिकेट दिया। अब इन्होंने अप्रोच किया एसोसिएशन ने परमिशन करो, लेकिन उसके अगेंस्ट में डेंटल काउंसिलर, मेडिकल काउंसिल ने कोर्ट मैटर कर दिया। वो सब जुडिशियल मैटर है, उस पर तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट का जो नया पॉलिसी है उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो डेफिनेटली जब इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात आएगी, सारे फील्ड एक साथ मिलकर काम करने की बात आएगी, तो 100% ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद में कोई डिमार्केशन या कोई ऐसी लाइन ऑफ वो नहीं रहेगी, कंट्रोल नहीं रहेगी। सर जैसा भी गवर्नमेंट ने फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट निकाला था जो बच्चों के लिए गया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कम होने के वजह से एक टाइम में खाली 5 ही बच्चों को एडमिशन दिया गया, ऐसा बताया गया। नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जी सर प्लीज़। इसमें जितने कैपेसिटी उस मेडिकल कॉलेज की थी, उतनी कैपेसिटी में फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट को लिया गया। मतलब 50 अगर स्टूडेंट्स उस कॉलेज में तो 50 फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट लिया गया। उसकी कैपेसिटी 100 की है तो 100 फार्माकोलॉजी उसमें दिया गया, और उसमें काफ़ी लोगों ने कोर्स किया। सर 4 साल या 5 साल में कितने बच्चों ने अभी तक वो कोर्स किया और वो उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, अब उसका स्टैटिक्स तो नहीं है मेरे पास में था, लेकिन काफ़ी लोगों ने किया है। सर जैसे बताया कि फार्माकोलॉजी जो कोर्स होता है, ये डिग्री जो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये नेचुरल है कि एलोपैथी मेडिकल काउंसिल देगा आपको, तो ये उसके लिए एग्री नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या बोलोगे? तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना। जब आप एक ही लाइन में खड़े कर देंगे सब लोगों को, तो ऑब्वियसली उसका तो अपोजिशन होना ही है। तो सर फिर ये गुमराह करने के लिए ये फार्माकोलॉजी कोर्स निकाला गया, ऐसा आपको लगता है? गुमराह करने के लिए नहीं निकाला गया। देखिए, इसमें तो बहुत क्लियर है कि भाई इससे पहले भी जो बॉम्बे नर्सिंग एक्ट है, उससे पहले भी 1970 के जो एक्ट है उसके अंदर ये बोला गया कि वी आर इमरजेंसी सिचुएशन में यू कैन टेक एलोपैथी मेडिसिन और एनी डॉक्टर कैन हैंडल एनी सिचुएशन। ये तो क्लियर कट सारे काउंसिल्स के नाम। ठीक है, इसको लीगल एंटिटी कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है वो उस वक्त नहीं सोचा जाएगा जब कोई आदमी मर रहा है, उसके पास डॉक्टर के सामने वो है तो उसको क्या करना। हाँ ठीक है, वो स्कोप देखेगा आपने कि मैं कितने स्कोप में काम कर सकता हूँ, कितने स्कोप में काम नहीं कर सकता। वो उसका स्कोप देख के उस हिसाब से उसको फर्स्ट एड देना तो उसका पहला ड्यूटी है। बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में रहेगा, जो होने का वो। सर काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है हमें। सर आखिरी सवाल ये है, अगर अभी होम्योपैथी जो डॉक्टर्स बन के निकलते हैं आपके पास से और वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में उनके ऊपर केस हो जाता है या कुछ इंसिडेंस हो जाता है मेडिसिन के ऊपर, तो उसके ऊपर आपकी एसोसिएशन या आपके कॉलेज कोई एक्शन लेगा क्या, प्रोटेक्ट करेगा? अभी ये तो टिपिकल क्वेश्चन है बहुत। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम जब तक देखिए, हम तो बोलते हैं बायलॉज जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करिए, बियॉन्ड गोज योर लिमिटेशन, दैट्स व्हाट वी से। आप अपने स्कोप में काम करिए, उसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आपको, तो आजकल तो सर्जन नहीं छोड़ते कंज्यूमर फोरम से, तो जनरल प्रैक्टिशनर ही कहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो दैट मिस्टेक कैन अकर एनी विद एनीबडी विद एनीवन। उसमें किसी एसोसिएशन या उसको तो कोर्ट भी नहीं समझती और हम भी नहीं समझते। जो मैटर सब जुडिशियल हो जाते हैं उस पर कमेंट करने के लिए। सर एज अ होम्योपैथी काफ़ी अनुभवी हो और कॉलेज के डीन हो, इस नाते से आप जनरल प्रैक्टिशनर को क्या संदेश देना चाहेंगे होम्योपैथी डॉक्टर्स को? होम्योपैथी डॉक्टर को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है, आप ये भी जनरल प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप उसके साथ होम्योपैथी नहीं करें, क्योंकि जब तक हम लोग ही अपनी फील्ड को नहीं पकड़ेंगे तो कोई बाहर वाला आके हमारी फील्ड का प्रसार या प्रचार नहीं करेगा। हमको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें। ठीक है, आप एलोपैथी कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडर्न फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपका बेस और बुनियाद है। आप बेसिकली होम्योपैथ हैं, उसके साथ आप होम्योपैथी 10 पेशेंट आप देख रहे हैं, 6 को आप एलोपैथी दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 को आप होम्योपैथी दीजिए, और कहीं ना कहीं उस पर केस है। सर क्या लगता है कि अभी तो मेरे हिसाब से 70 से 80 हज़ार डॉक्टर्स सबके होम्योपैथ है, जिसका लिस्ट मेरे पास है, तो अभी क्या लगता है इनका भविष्य क्या रहेगा सर आगे? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको एग्री करेगा? 100% इनको एग्री करना ही पड़ेगा।
देखिए 1963 में एपिडेमिक एक्ट बना, 1963 से लेके 2022 2022 या 2020 पकड़ लीजिए, जहाँ हमने पैंडेमिक खत्म किया, क्या काम हुआ एपिडेमिक? तो ये काम हर बार उस पर फंडिंग हुई, हर बार उसमें चीज़ें हुई, लेकिन जब हम लोग यंत्रणा को तैयार नहीं रखते हैं और एपिडेमिक आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं क्या करें। तो आज अगर आपको देश का हेल्थ स्टेटस सुधारना है, आपको अगर हेल्थ स्टेटस को आइंदा ये एपिडेमिक सिचुएशन से तो हम लोग बच गए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ने, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने हमको बचा लिया, अदरवाइज यहाँ पे लाशों के ढेर मिल जाते। ये तो पूरे वर्ल्ड का प्रेडिक्शन था, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज का ये था कि भाई ये सिचुएशन इंडिया में हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ इज ए बेसिक नीड ऑफ ए पर्सन, तो उसको आपको अगर हर एक घर तक पहुंचाना है, तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच करके सारे व्यक्ति को साथ लेके उनको इक्वल स्टैंडर्ड देके आपको करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने किया है, पीएम ने किया है, और वही अप्रोच इंटीग्रेटेड चल रही है। सर अभी जैसा बताया कि आपने होम्योपैथी डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की सहमति दिया है, ऐसा ही अगर सभी पैथी के डॉक्टर्स अगर बताएं कि हमको भी एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे, तो आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? अभी तो डेंटिस्ट को भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर यूज़ करने वाले हैं कोविड के बाद से। तो जब डेंटिस्ट जनरल प्रैक्टिस कर सकता है, तो अगर दूसरे भी अगर हमारी पैथी में आते हैं, अभी हमारे पास तो हमने एक MSc को BHMS किया है, एक MBBS में जो तो MD मेडिसिन से हमारे पास से BHMS किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उसका चॉइस है। एक ENT सर्जन ने हमारे पास से MBBS किया, BHMS किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट करेगा, बहुत को अडॉप्ट करना है वो करेगा, जिसको अडॉप्ट नहीं करना है वो नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और स्पेशली 70,000 होम्योपैथी डॉक्टर्स आपको सुनेंगे, और हम भी यही इच्छा जाहिर करते हैं कि सबने अपना पैथी का प्रचार करना ज़रूरी है, तभी हम दूसरों तक पहुँचते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आरोग्य जागृति।